स्वामी श्री हरिदास जी महाराज प्रिया प्रीतम को दुलराते हैं, लाल लड़ाते हैं। स्वामी जी के कुछ शिष्य स्वामी जी के पास रहकर गुरु चरणों के सानिध्य में भजन किया करते थे। स्वामी जी का नित्य का एक नियम था कि आप में से जिन्होंने निधिवन राज का दर्शन किया होगा, देखा होगा कि वहां सघन कुंजे हैं कई, तो किसी एक कुंज विशेष के सामने स्वामी जी नित्य प्रणाम किया करते थे। शिष्यों के मन में बड़ी उत्सुकता होती थी कि वृंदावन की तो सब कुंजे समान है, इस एक कुंज को स्वामी जी क्यों प्रणाम करते हैं। तो एक दिन स्वामी जी के शिष्यों में प्रधान शिष्य थे विठल विपुल देव जी। सब शिष्यों ने कहा कि हमारी तो पूछने की सामर्थ्य नहीं, आप पूछिए। हमारे मन में जानने की बड़ी इच्छा है कि इसी कुंज के सामने श्री स्वामी जी नित्य क्यों प्रणाम करते हैं। देखो साथ रहते हैं लेकिन फिर भी सीधे ही जाकर प्रश्न नहीं किया, गुरुजनों से पूछने की भी एक विधि होती है। तो श्री स्वामी जी से पूछा कि जानना चाहते हैं कि इस कुंज में विशेषता क्या है, क्यों प्रणाम करते हैं आप यहाँ। अवश्य कोई ना कोई रहस्य तो होगा कि आप नित्य प्रति इतने भाव में भरकर यहाँ साष्टांग प्रणाम करते हैं। स्वामी जी का मन प्रसन्न था। तो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि कुंज की विशेषता जानना चाहते हो, बोले हमसे क्या सुनते हो, स्वयं ही जाकर देख लो। और ऐसा कहकर केवल उनकी परीक्षा करने के लिए नहीं भेजा कि देखें इसको कुछ दिखाई पड़ता है कि नहीं, उसको दृष्टि भी दे दी। वो जो दिव्य दृष्टि जो उस दिव्य वृंदावन को, नित्य वृंदावन को देखने के लिए अपेक्षित थी, वो दृष्टि भी दे दी। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू जो गांधी कंगाल सी। भेज दिया कि जाओ स्वयं जाकर देख कर आओ, स्वयं जाकर निहार कर आओ कि भीतर क्या कौतुक हो रहा है। विठल विपुल देव जी गुरु चरणों का ध्यान करते करते भीतर गए और भीतर जाकर क्या देखते हैं कि कुंज के भीतर कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश, रत्न जटित अद्भुत मंडप, और मंडप के मध्य में सुंदर सुकोमल शैया पर श्री प्रिया प्रीतम सरकार विराजमान है, लाडली लाल विराजमान है। अष्ट सखियां छत्र चंवर आदि से युगल सरकार की सेवा कर रही हैं और श्री स्वामी जी महाराज ललिता सखी के रूप में जल की झारी लिए बिल्कुल श्री प्रिया जी के निकट विराजमान हैं। विठल विपुल देव जी को देखकर मुस्कुराए। वो अद्भुत रंग, वो अद्भुत ओज तेज, वो आभा प्रभा सह नहीं सके विठल विपुल देव जी। गात कांपने लगा, वाणी प्रेम के मारे स्खलित होने लगी, अश्रु बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया। दौड़कर बाहर आए, बाहर आकर देखा तो वही दृश्य, स्वामी जी उन सब शिष्यों के मध्य में बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले देख लिया, स्वीकृति की मुद्रा में सिर हिलाया। स्वामी जी ने कहा कि कहीं ये मन का भ्रम ना समझें, कहा जाइए एक बार पुनः निहार कर आइए, कुछ प्रसाद लेकर आइए। विठल विपुल देव जी फिर गुरु आज्ञा पाकर भीतर गए, गुरु चरणों का ध्यान करते करते भीतर पहुंचे। फिर वही दृश्य, प्रिया प्रीतम विराजमान है, ललितादिक सहचरियां विराजमान हैं। और देखते ही देखते वो जो सुंदर सुकोमल रमणीय उस कुंज में, उस फेन के समान सुकोमल शैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान थे। देखते ही देखते वो प्रिया प्रीतम एक विग्रह के रूप में परिणत हो गए। श्री ललिता सखी जो वहां सेवा में ठाड़ी थी, वो विग्रह उठाकर श्री विठल विपुल देव जी को दे दिया। विठल विपुल देव जी प्रिया प्रीतम के उस मिलित विग्रह को हृदय से लगाकर बाहर आए। गुरुदेव ने कहकर भेजा था कि जाओ पुनः देख कर आओ और अब की बार कुछ प्रसाद लेकर आना। और आपको एक बात बता दूं कि जो भगवान से कुछ मांगते हैं उनको कुछ मिलता है, और जो कुछ नहीं मांगते उनको सब कुछ मिलता है। गुरुदेव ने कहा था कि जाओ कुछ प्रसाद लेकर आना, और प्रिया प्रीतम ने अपने आप को ही प्रसाद के स्वरूप में बलदेव जी को दे दिया। हृदय से लगाए श्री विग्रह को आए, लपक कर स्वामी जी ने अपने हृदय से लगा लिया। चारों ओर जय जयकार होने लगी, नव मंडल से पुष्प वृष्टि होने लगी। लेकिन स्वामी जी उदास हो गए। सबने कहा कि गुरुदेव ये तो अत्यंत प्रसन्नता का, अत्यंत मोद का, आनंद का, मंगल का समय है, आप उदास क्यों हो गए। तो श्री स्वामी जी ने कहा देखो ये तो महल के ठाकुर हैं, स्वयं श्री प्रिया प्रीतम सरकार अपना रंग महल छोड़कर आपके मेरे सुख के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं। ये एक अद्भुत घटना घटी कि कुंजों में विहार करने वाले प्रिया प्रीतम भक्तों को सुख देने के लिए, रसिकों को सुख देने के लिए प्रकट होकर अपना महल छोड़कर आए हैं, और हम ठहरे विरक्त। स्वामी जी का जीवन कैसा था, 3 तोला चना मांगते थे और बस वो पाते थे। बोले हम ठहरे सूखा चना पाने वाले साधु, अब इनकी सेवा कहाँ से करेंगे। इनकी सेवा करने के लिए नित्य नया व्यंजन चाहिए, भोग राग आदि की व्यवस्था कैसे होगी। प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न रहने वाला स्वामी जी का मन व्याकुल हो गया कि भाई हम तो जहाँ चाहे वहां पड़ जाते, हम भूमि पर शयन करने वाले, मांग कर भोजन करने वाले, और तन पर वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटी पहनने वाले, हम तो जहां चाहे जैसे चाहे वैसे रह लेते हैं, पर श्री प्रियालाल की सेवा कैसे करेंगे, प्रियालाल को कष्ट ना हो, इस बात का विचार करके स्वामी जी अकुला गए, व्याकुल हो गए। पर श्री प्रिया प्रीतम ने अनुग्रह किया, बोले आप किंचित भी चिंता मत करिए,
हमारे चरणों से नित्य 12 स्वर्ण की मुद्राएं आपको प्राप्त होंगी। उन 12 मुद्राओं से आप जो चाहे मन भर हमें लाड़ लड़ाइए। चारों ओर जय जयकार होने लगी। जब विग्रह स्वामी जी के हृदय से आ लगा तो स्वामी जी तो बस अके जके थके निहारते रह गए, पर इनको पुकारें क्या? तो देखा कि त्रिभंग ललित मुद्रा। स्वामी जी ने कहा, अरे तृण टूटत ललित त्रिभंगी पर। और प्रेम की मूरत है और प्रेम की गति होती है वक्र, बांका होता है। प्रेम सीधा नहीं चलता कभी, प्रेम की गति बांकी होती है, वक्र। तो कुंजों में विहार करते हैं, कुंज की कृपा से प्रकट हुए हैं, कुंज में प्रकट हुए हैं, कुंज में विहार करते हैं। तो नाम क्या होगा? श्री वृंदावन कुंज बिहारी लाल की। बांके बिहारी तो आपने और मैंने कर दिया, पर जो श्री बिहारी जी का नाम है वो श्री वृंदावन कुंज बिहारी लाल है। कुंज बिहारी नाम से जय जय घोष हुआ, 10 दिशाएं गूंज गई। श्री हरिदास के लाडले प्रकट हुए हैं। चाहों ओर से रसिक जन आकर दर्शन करते हैं, आनंद पाते हैं और गाते हैं, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। तो जो रस भीतर था वो बाहर प्रकट हो गया, मूर्त हो गया, विग्रहवान हो गया, अनुभव का विषय बन गया। स्वामी जी की कृपा से विश्व को प्रमाण मिला, मिल रहा है, मिलता रहेगा उस अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय रस के कहीं होने का, कहीं छिपे होने का, कि वृंदावन की कुंजों में कोई ऐसा रस तत्व भी विहार करता है। अद्भुत सेवा श्री स्वामी जी करते हैं। श्री बिहारी जी की सुघर सेवा में सावधान, उत्तम भोग लगाएं, नित्य प्रति उत्तम उत्तम भोग लगाते हैं। राग भोग आदि की सुंदर व्यवस्था हो गई। 12 मोहरे स्वामी बिहारी जी के चरणों से नित्य प्रकट होती थी। और स्वामी जी का जीवन कैसा कि 12 की 12 मोहरे नित्य खर्च करते हैं। साधु संचय करे तो केवल हरि नाम का। साध क्या करते हैं? 3 ढेर उस प्रसाद के करते हैं। एक डालते हैं वृंदावन के जलचरों को, एक डालते हैं जमुना जी में जो वृंदावन की मछलियां आदि पाती हैं, एक पाते हैं वृंदावन के मोर मरकट, और एक पाते हैं वृंदावन में भजन करने वाले साधु। और स्वामी जी स्वयं कैसे प्रसाद लेते हैं? खीर के दोना में एक सीख डुबोते हैं और उस सीख पर जितनी खीर लगती है बस वो प्रसाद स्वयं पाते हैं। और वही 3 तोला चना पाने का नियम नित्य का स्वयं का। एक दिन बिहारी जी को बड़ा कष्ट हुआ। बोले, आप हमको इतना सुंदर सुंदर भोग नित्य पवाते हैं और आप खुद ऐसा रूखा सूखा पाते हैं, आपको देखकर हमें कष्ट होता है। इस प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद आप भी पा लिया करिए। स्वामी जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और स्वामी जी हाथ जोड़कर श्री बिहारी जी से कहने लगे, बोले, प्रभु जितना हम पाते हैं ना, अगर अपनी करनी देखें तो हम उतना पाने के योग्य भी नहीं है। आप उससे अधिक पाने की बात करते हैं। यदि मैं अपनी करनी देखूं तो मैं तो उतना पाने के योग्य भी नहीं। श्री बिहारी जी के नेत्र सजल हो गए स्वामी जी की दीनता देखकर। स्वामी जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, स्वामी जी कोई साधारण भक्त नहीं है। स्वयं प्रिया प्रीतम की सखी, प्रिया प्रीतम की सतत सेवा में विराजमान रहने वाली ललिता सखी स्वामी जी के रूप में प्रकट हुई और भजन करने के लिए नहीं, कराने के लिए। आपसे और मुझसे बिहारी जी का भजन कराने के लिए स्वामी जी आए हैं। लेकिन दीनता कैसी है, विनम्रता कैसी है। श्री स्वामी जी की ये विनम्रता, ये विनय, ये दैन्य देखकर बिहारी जी के नेत्र सजल हो गए और कहा कि आपको हमारी सौगंध है, आप सूखा चना पाते हैं, ये हमसे देखा नहीं जाता, हमारी बात मानकर कुछ पा लिया करिए। उस दिन से स्वामी जी ने सीधा आटा मांगना आरंभ किया। बस वो अंगारों पर एक सेक लेते, एक रूखी सूखी रोटी, और पाते किसके सुख के लिए? कि बिहारी जी को सुख होता है। मुझे ऐसी वस्तु पाते देखकर प्रभु को सुख होता है, बस इसीलिए पाते हैं। और जब कोई सेवा करता है फिर प्रभु अपना वैभव प्रकट करते हैं। वो रस वैभव हो, वो प्रभु अपना स्वभाव और प्रभाव दोनों प्रकट कर देते हैं सेवक के लिए। दूर दूर से भक्त लोग आते, रसिक लोग आते, श्री बिहारी जी का दर्शन करते। एक बार और वृंदावन से संत जाते 10 दिशाओं में भ्रमण करते करते राधा वल्लभ कुंज बिहारी का यश गाते। एक बार वृंदावन के एक संत भ्रमण करते करते
लाहौर पहुंचे तो वहां एक बड़े संत सेवी महापुरुष रहते थे, उनका सत्संग हुआ। उन्होंने श्री बिहारी जी की कुछ चर्चा सुनाई। संत के मुख से श्री राधा वल्लभ श्री कुंज बिहारी लाल का यश सुना, बड़ा आनंद हुआ। सुना तो मन में श्री बिहारी जी के दर्शन की इच्छा हुई। उन संत से कहा कि मेरे मन में इच्छा हो रही है कि जाकर श्री बिहारी लाल का दर्शन करूं। आप ये बताइए कि बिहारी जी को प्रिय क्या है। संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले पत्र पुष्प लेकर जाइए। संत से पूछा कि बताइए आपके बिहारी जी को क्या प्रिय है, क्या लेकर जाऊं उनके लिए। तो उन संत ने कहा, बोले बिहारी जी को या तो राग बड़ा सुंदर प्रिय है, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी, या तो उनको राग प्रिय है, गायन वादन नृत्य, और या फिर बिहारी जी को इत्र बड़ा प्रिय है। अनमोल इत्र बड़े प्रेम और भाव से तैयार कराया, बड़े सुंदर स्वर्ण पात्र में इत्र धरकर और वृंदावन की ओर चल पड़े। लाहौर से वृंदावन आए श्री बिहारी जी का दर्शन करने मात्र के लिए, और वो बिहारी जी को अपनी प्रेम भरी भेंट निवेदन करने के लिए। और जैसे ही निधिवन में पहुंचे, द्वार तो बंद था, अभी दर्शन खुले नहीं थे, और श्री स्वामी जी महाराज जमुना के पुलिन पर विराजे थे। तो किसी सेवक ने कहा कि अभी दर्शन खुलने में तो विलंब है, आप इतने चलकर श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन करिए। स्वामी जी महाराज श्री जमुना जी के पुलिन पर विराजे थे। फागुन का महीना था, बसंती बयार बह रही थी, चारों ओर से वृंदावन कुसुमित फुल पुष्पित पल्लवित हर्षित आनंदित हो रहा था। वातावरण में एक उन्माद छा रहा था, और तट पर बैठे रसिक राज रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ध्यान मग्न स्वामी जी बैठे थे। उस सज्जन ने क्या किया, वो जो इत्र लेकर आया था, वो इत्र उसने श्री स्वामी जी के सन्मुख निवेदन कर दिया। स्वामी जी अपनी मानसी भावना में श्री प्रिया प्रीतम को होली लीला खिला रहे थे। स्वामी जी की मानसी भावना में प्रिया प्रीतम होली खेल रहे थे, और वो होली खेलते खेलते क्या घटना घटी कि प्रिया जी के हाथ से जल से भरा हुआ पात्र छूट गया। श्री बिहारी जी के हाथ में रंग से भरी हुई पिचकारी थी। अब होली के खेल में क्या होता है, जिसने रंग दिया उसकी विजय हो गई। या तो प्रिया जी रंग देती ठाकुर जी को, या ठाकुर जी रंग दे प्रिया जी को, जो रंग दे उसकी विजय। अब प्रिया जी के हाथ से वो जल से भरा पात्र छूट गया, और ठाकुर जी पिचकारी चलाने ही वाले थे, चला देते तो प्रिया जी हार जाती। और सखियों का तो यही मनोरथ होता है कि किसी भी स्थिति में प्रिया जी जीतनी चाहिए। अब इतने में उस व्यक्ति ने वो इत्र से भरा पात्र लाकर धर दिया स्वामी जी के सन्मुख। अब उस व्यक्ति की दृष्टि में तो क्या है, स्वामी जी ध्यान में बैठे, पर स्वामी जी तो कहीं और थे, उनका तो मन नित्य लीला में पहुंचा था। तो स्वामी जी ने वो इत्र से भरा पात्र उठाया और उड़ेल दिया। अब उस व्यक्ति ने तो ये देखा कि स्वामी जी ने इत्र का भरा पात्र उठाया और वहीं जमुना जी के किनारे रेत में उड़ेल दिया। उसके मन को बेचारे को बड़े कष्ट हुआ कि मैं तो कहां लाहौर से चलकर आया, एक एक पग यही मनोरथ लेकर आया कि वस्तु श्री बिहारी जी को निवेदन करूंगा, और बिहारी जी का तो दर्शन भी नहीं हो पाया, और यह रेत में स्वामी जी ने पात्र उड़ेल दिया। उसके मन को बड़ा खेद हुआ, उसके मन को ये ग्लानि भी हुई कि शायद मेरे भाव में कोई त्रुटि रह गई होगी। संत ने अस्वीकार कर दिया। आप किसी के लिए कोई वस्तु लेकर जाएं और वो आप ही के सामने आप ही की वस्तु ऐसे उड़ेल दे तो आपको कष्ट तो होगा। उस व्यक्ति का कोमल मन बड़ा पीड़ित हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं, वहीं बैठा रहा, स्वामी जी के निकट बैठा प्रतीक्षा करता रहा। कुछ देर के बाद जब स्वामी जी की वृत्ति किंचित बहिर्मुखी हुई, उन्होंने देखा, स्वामी जी देखते ही झट समझ गए और किसी सेवक से कहा कि भक्त जी को श्री कुंज बिहारी का दर्शन कराया। तो भक्त ने कहा ये तो आपकी प्रतीक्षा में बैठे थे। स्वामी जी ने कहा जाओ, इनसे चर्चा बाद में करेंगे, पहले जाकर इनको श्री बिहारी जी का दर्शन करा लाओ। निधिवन पहुंचे और भक्तराज क्या देखते हैं, उसी इत्र की महक से पूरा निधिवन महक रहा है। और जब सेवक ने पर्दा खोला तो क्या देखते हैं, नख से शिक तक बिहारी जी डूबे हैं उसी इत्र में, सरोवार श्री बिहारी जी, और पूरा निधिवन महक रहा है उसी चोबा की सुगंध से। समझ गए कि स्वामी जी सिद्ध पुरुष हैं। यहाँ धाम और धामी एक है, यहाँ भक्त और भगवान एक है, यहाँ भक्त की भावना में और लीला में कोई भेद नहीं है। एक मन की कल्पना होती है, एक मन की भावना होती है। धन्य धन्य हो गए। बिहारी जी को देखा, निहारा, उसी इत्र से सरोबार श्री बिहारी जी। और फिर जब पुनः श्री स्वामी जी का दर्शन किया, तब श्री स्वामी जी ने कहा कि जब आप आकर विराजे उस समय हम मानसी भावना में प्रिया प्रीतम को होली की लीला खिला रहे थे। आपका इत्र समय पर सेवा में काम आ गया। हम समझ गए थे कि कोई बड़े प्रेम और बड़े भाव से ये वस्तु लेकर आया है कि श्री प्रिया जी को स्वीकार करना था, तो उन्होंने इस प्रकार का बानक बनाया कि आप इतने भाव से ये वस्तु लेकर आए थे कि प्रिया जी थोड़ी देर का भी विलंब सह नहीं कर सकी, वो थोड़ी देर भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी आपकी वस्तु स्वीकार करने के लिए, और झट से ऐसा बानक बना दिया कि हमको उन्हें इस प्रकार से इत्र निवेदन करना पड़ा।
तो इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज वृंदावन में विराजमान श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में तत्पर। एक बार की घटना घटी कि अकबर के साथ तानसेन एक सरोवर के किनारे सैर कर रहा था। तानसेन कुछ गुनगुना रहा था। अकबर ने कहा, तानसेन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा गवैया इस दुनिया में कोई दूसरा हुआ या होगा। लेकिन तानसेन बड़ा ईमानदार आदमी था। समुद्र के किनारे बादशाह के साथ डोल रहा था। समुद्र में उंगली डुबोई और उंगली ऊपर की एक जल का बिंदु टपका। उसने कहा, आलम पना देख रहे हैं आप, ये जल की, ये पानी की बूंद। बोले, ये पानी की बूंद तानसेन है, और ये जो इतना बड़ा ये सरोवर पानी का सामने है, ये मेरे गुरुदेव हैं। अब आप समझ लीजिए कि मैं कैसा गाता हूं। आपने मेरा गाना सुना है और आप कह रहे हैं कि मेरे जैसा गाने वाला कोई दूसरा हुआ नहीं होगा। मैं तो बस इतना सा गाता हूं जितना ये जल की बूंद है, और ये सामने जो सरोवर है जिसका जल मापा नहीं जा सकता, ये मेरे गुरुदेव हैं। अब अकबर क्या बड़ा रिजवार था संगीत का, बड़ा शौकीन। तो अकबर के मन में चटपटी लग गई। अकबर पहले तो अपनी बुद्धि से कल्पना करने लगा कि अगर तानसेन ऐसा गाता है तो इसके गुरुदेव कैसे गाते होंगे। अब तानसेन भी कोई साधारण गवैया नहीं था। धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान। पंचभूतों पर तानसेन ने अपने स्वरों से अधिकार पा लिया था। ये तानसेन के स्वर की सिद्धि थी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तानसेन के स्वरों के अधीन थे। वो जब चाहे अग्नि प्रकट करे, जब चाहे जल प्रकट करे। तो अकबर ने मन में विचार किया कि तानसेन ऐसा गाता है, अब भला इससे अच्छा गाना और क्या होगा। और तानसेन कह रहा है कि मैं बिंदु हूं और वो सिंधु है। अकबर के मन में चटपटी लगी। अकबर ने कहा कि या तो तानसेन मुझसे ऐसे ही बात बनाकर कहता है, और अगर ये सच्चाई है फिर तो भाई ऐसे व्यक्ति का गाना सुनना चाहिए। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, फिर हम तुम्हारे गुरु का गाना सुनना चाहते हैं। उसने कहा, आलम पना ये नहीं हो सकता। तो अकबर तुनक गया कि कुछ ऐसा भी है जो बादशाह के लिए नहीं हो सकता, कुछ ऐसा भी है जो बादशाह नहीं कर सकता। तो अकबर ने कहा कि क्या कह रहे हो तानसेन, कुछ ऐसा भी है जो हिंदुस्तान का बादशाह नहीं कर सकता। बोले, आप बादशाह हैं इसीलिए तो ये नहीं हो सकता। बोले, सो कैसे। बोले, मैं आप बादशाह के लिए गाता हूं और मेरे गुरुदेव बादशाहों के बादशाह के लिए गाते हैं, वो आपके लिए नहीं गाएंगे। उनका गाना सुनना नामुमकिन है, और आप बादशाह हैं इसीलिए तो ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह के लिए तो वो बिल्कुल नहीं गाएंगे। तो अकबर ने कहा, ठीक है, अगर हमारे बादशाह होने से झंझट है तो हम नौकर बन जाते हैं। तानसेन ने कहा, ये कैसे होगा। तो बोले, बिल्कुल ठीक है, तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा खवास बन के चलेंगे, तुम्हारा नौकर बन के चलेंगे, तुम्हारा तंबूरा उठाकर चलेंगे। अब तानसेन ने बहुत पीछा छुड़ाने का प्रयास किया, पर अकबर नहीं माना, जिद पर अड़ गया कि अब तुम्हारे गुरु का गाना तो सुनकर रहेंगे। पहुंचे वृंदावन, निधि वनराज का द्वार। जेठ का महीना था, बड़ी तपती दोपहरी। थक गया बादशाह, नौकर का भेष बनाया है, खवास का भेष बनाया है। निधि वनराज के भीतर पहुंचे। बड़ी तपती बयार बह रही थी, कुछ देर प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। अब जब स्वामी जी अपनी कुटिया से बाहर आए, तानसेन ने दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। बोले, अहो तानसेन, कैसे आए। बस आपके दर्शन करने की इच्छा थी, इस ओर से जा रहा था सो चला आया। श्री स्वामी जी के पास तानसेन बैठा। स्वामी जी ने कहा, कुछ गाओ। तानसेन ने, जेठ का महीना था, तानसेन ने मल्हार राग गाना आरंभ किया, लेकिन तानसेन ने जानबूझकर कुछ ठीक नहीं गाया। स्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार गलत क्यों गाते हो। तो तानसेन ने कहा कि मुझे तो ऐसा ही गाना आता है, अगर मैं गलत गा रहा हूं तो आप ठीक गाकर सुनाइए। स्वामी जी मुस्कुरा दिए, बोले, अच्छा ठीक है, हमारा गाना सुनना चाहते हो। स्वामी जी ने तंबूरा हाथ में लिया, मल्हार राग आलापना आरंभ किया, और अकबर की कल्पना से परे का दृश्य अकबर की आंखों के सामने प्रकट हो गया। और तानसेन भीतर आते हुए अकबर से ये कहकर आया था कि देखिए बादशाह, आपकी आदत है, जैसे ही आप बढ़िया गाना सुनते हैं आप वाह 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 करने लगते हैं। अब जो कदरदान होता है ना भाई, वो वाह वाह किए बिना रह नहीं सकता। कोई तो ऐसे कदरदान होते हैं बिना ही बात के वाह वाह करते हैं, पर अकबर रिजवार था, कदरदान था। तो बोले, आपसे बस मेरी एक गुजारिश है कि आप गुरुदेव का गाना सुन के वाह वाह मत कर देना। आप वाह वाह करेंगे और गुरुदेव को पता चल जाएगा कि कोई यमन आया है उनका गाना सुनने, चोरी छिपे आया है, तो मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब स्वामी जी ने गाना आरंभ किया। स्वामी जी के स्वरों का माधुर्य, अकबर तो देह गए कि सुध भूल गया, कौन हूं मैं, कहां हूं मैं। किसी के स्वर में ऐसा माधुर्य भी हो सकता है, किसी के स्वर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सीधे सीधे आपकी आत्मा का स्पर्श कर ले, जो सीधे सीधे आपको उस दिव्यता की अनुभूति करा दे। देखो, ये जो संगीत है, ये प्रभु से मिलने का बड़ा सीधा साधन है। आप देखो, जिसने उसको पाया, वो तुलसी हो, वो सूर हो, वो नानक हो, वो मीरा हो, वो कबीर हो, वो रैदास हो, और वृंदावन के रसिकों की तो बात ही यहीं से आरंभ होती है और यहीं पर विश्राम पाती है। जिसने पाया उसने गाया। तो अकबर तो भूल गया कि मैं कौन हूं, कहां हूं, बादशाह हूं, खवास के भेष में आया हूं, तानसेन को वादा करके आया हूं कि वाह वाह नहीं करूंगा। कहां सुध रही अकबर को। जैसे ही स्वामी जी ने आलापना शुरू किया,
तन मन प्राण शीतल हो गए अकबर के। वो स्वर, वो संगीत और उस स्वर संगीत का ऐसा वैभव देखकर अकबर ने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि कोई रूहानी ताकत ऐसी भी हो सकती है, कोई ऐसा फकीर भी हो सकता है जिसके स्वरों में इतनी मिठास हो कि वो बादशाह को उसकी बादशाहत भुला दे। किसी के स्वरों में ऐसा जादू हो, किसी के स्वरों में ऐसा प्रभाव हो कि वो सीधे मर्म का स्पर्श करे, जो रूह तक उतार कर ले जाए। किसी के स्वर ऐसे भी हो सकते हैं। स्वामी जी गा रहे हैं मल्हार और चारों ओर वर्षा ऋतु, घनघोर घटा, शीतल बयार, रिमझिम पड़ने वाली वो फुहार, तन मन प्राण अकबर के शीतल। और अकबर वाह 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 वाह। तो जैसे ही अकबर ने वाह वाह की, स्वामी जी ने गाना रोक दिया स्वामी जी ने अपना संगीत। बोले ये कौन यवन आया है? स्वामी जी थोड़े रुष्ट हुए। अब तानसेन थरथर कांपने लगा कि गुरु से इस प्रकार छिपाव दुराव करना अच्छा नहीं, करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुरु से छुपाव नहीं करना चाहिए, प्राण जाते हो तो भी नहीं करना चाहिए। अब तानसेन थरथर कांपने लगा। बोले अब तो सच्ची बात कह देना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कौन है? तानसेन ने कहा हिंदुस्तान के बादशाह हैं। स्वामी जी और क्रोधित हुए। तो इस प्रकार चोरी से हमारा गाना क्यों सुना? स्वामी जी का संकल्प था कि वो केवल अपने प्रभु के निमित्त, अपने इष्ट को रिझाने के निमित्त गाया करते थे। तो पहले तो स्वामी जी क्रोधित हुए, लेकिन जब स्वामी जी ने ये देखा कि हिंदुस्तान का बादशाह केवल हमारा गाना सुनने के लिए नौकर बन के आया, इसका मतलब ये रिजवार तो है, इसका मतलब ये कद्रदान तो है। और वैसे भी संत का क्रोध कैसा होता है? जैसे पानी पे लकीर होती है, बस आया और गया। और क्रोध भी किसी ना किसी का कल्याण करा के ही जाता है। स्वामी जी फिर मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। अकबर ने कहा कि कोई खिदमत करना चाहता हूं आपकी। स्वामी जी ने कहा हम वैसे ही प्रसन्न हैं, तुम्हारी किसी खिदमत की जरूरत नहीं, तुम जाओ। अब अकबर ने कहा कि अब आया हूं और मैंने ऐसा सुना है कि फकीरों के पास जाओ तो कुछ खिदमत उनकी, कुछ बंदगी उनकी करनी चाहिए, तो कोई खिदमत आपकी करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा भैया हम तुझ पर वैसे ही राजी हैं, तू जा। अकबर नहीं माना। फिर स्वामी जी ने कहा कि इसको करामात दिखाना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि बेटा जो खिदमत हम बताएंगे तू वो कर नहीं पाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि तू जा। अब अकबर के अभिमान को चोट लगी, अकबर की उस झूठी बादशाहत को ठेस लगी कि एक लंगोटी पहना हुआ एक फकीर, स्वामी जी कैसी उनकी रहनी सहनी, लंगोटी बांधे रहते थे, हाथ में तंबूरा, चारों ओर बस वृंदावन की वो कुंज लताएं। अब अकबर को तो देखने में केवल पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। बोले इन पेड़ पौधों के बीच में रहने वाला, ये जंगल में रहने वाला, ये एक वनवासी फकीर लंगोटी बांधे और ये कह रहा है कि मैं कोई ऐसी सेवा बताऊंगा जो तू कर नहीं पाएगा। और दूसरी ओर कौन खड़ा है? हिंदुस्तान का एक छत्र बादशाह। अब अकबर के अभिमान को चोट लगी, उसकी बादशाहत को ठेस लगी। उसने कहा आप बताइए, मैं करने को तैयार हूं। स्वामी जी ने कहा अब भी सोच ले, अगर हाँ करने के बाद सेवा नहीं की तो बादशाह अपनी जबान नहीं रख सका, ये कलंक तुझ पर लगेगा। तो अकबर का मन और पक्का होता चला गया। बोले अब किसी की खिदमत करूं ना करूं, आपकी तो करके ही जाऊंगा। आपने चुनौती दी है मेरी बादशाहत को, आपने शहनशाह हिंद को चुनौती दी। स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है। एक सेवक को बुलाया और कहा कि इनको धीर समीर घाट पर ले जाओ, वहां की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, बस उसकी मरम्मत करा दो। अब तो अकबर बहुत खींच गया। बोले पहले तो सेवा बताई नहीं, फिर कहा कि बताएंगे तो कर नहीं पाएगा, और अब जब बताई तो क्या सेवा बताई? बोले सीढ़ी का कोना टूटा है, मरम्मत करा दो। इससे पहले अकबर कुछ कहता, श्री स्वामी जी ने कहा और हाँ करने से पहले देख लेना करवा सकते हो कि नहीं, तब हाँ करना, जबान मत देना। जाओ पहले जाकर देख लो कि मरम्मत करा सकते हो कि नहीं। किसी सेवक को साथ में भेजा और जब धीर समीर घाट पर अकबर पहुंचा, पर वस्तुतः देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संत प्यार दे तो भी कृपा है, संत मार दे तो भी कृपा है। स्वामी जी ने केवल अकबर को भेजा नहीं, दृष्टि देकर भेजा। धीर समीर घाट पर जब अकबर पहुंचा तो जिस सीढ़ी की मरम्मत कराने की बात स्वामी जी ने कही थी, अकबर ने अपने जीवन में कभी ऐसा रत्न नहीं देखा था जिस रत्न से वो सीढ़ी बनी थी। अकबर ने अपने मन में सोचा मेरे जैसे 1000 बादशाह बिक जाएं तो इस सीढ़ी की मरम्मत नहीं करा सकते। मुंह में तिनका दबाए कांपता हुआ अकबर स्वामी जी के पास आया। बोले मैंने आपकी करामात समझ ली, बोले मुझे कोई ऐसी खिदमत बताइए जो मेरी औकात में हो। स्वामी जी ने कहा अब तू खिदमत कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहले तो बादशाह बनकर खिदमत करना चाह रहा था। खिदमत बादशाह बनकर नहीं, बादशाह बनकर तो हुकूमत की जाती है, खिदमत तो खुदा का बंदा बनकर की जाती है। अब तू बंदा बनकर खिदमत करना चाह रहा है, अब मैं तुझे खिदमत बताता हूं। फिर स्वामी जी ने अकबर से कहा कि और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल इतनी राज आज्ञा तेरी तरफ से हो जाए कि इस ब्रज 84 कोस में कोई शिकार ना करे, कोई ब्रज के जीवों की हिंसा ना करे। अकबर स्वामी जी के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर लौटा
ऐसे ही एक दयालदास नाम के ब्राह्मण थे, बड़े दरिद्र ब्राह्मण थे लेकिन बड़े संस्कारी थे। तो उन्होंने देवता की उपासना करके पारसमणि पाली। 12 साल के लिए वो पारसमणि उनको मिली थी। उन्होंने कहा 12 साल के बाद ये लुप्त हो जाएगी। तो जब पारसमणि उनको मिली, अब भाई धन मिलता है तो कोई उपयोग करता है, कोई उपभोग करता है। वो सत्संगी थे, संस्कारी थे, उन्होंने उपयोग किया, खूब तीर्थ दान धर्म आदि किया। लेकिन वो सब कर लेने के बाद भी उनके मन को संतोष नहीं मिला, उनके मन को विश्राम नहीं मिला। वो मन को जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने तीर्थ किया, दान धर्म किया, व्रत पुण्य आदि जो कर सकता था वो किया, लेकिन मन को सुखानुभूति क्यों नहीं होती। तो किसी ने कहा वो बिना गुरु के भजन किए वो सुखानुभूति नहीं हो सकती। अब गुरु किसको किया जाए, इसका विचार करने लगे। महादेव की पूजा किया करते थे। महादेव ने संकेत किया जो ये पारसमणि लेने से मना कर दे वही तुम्हारा गुरु है। अब वो बेचारे जहां जहां जाएं पारसमणि की बात करें तो गुरु की तो छोड़िए, कोई चेला बनने को तैयार हो जाए, पारसमणि मिलती हो तो। चलते चलते वृंदावन धाम आ पहुंचे, स्वामी जी का दर्शन किया। स्वामी जी का दर्शन करके मन को संतोष हो गया। स्वामी जी का दर्शन करके मन को एक आनंद की अनुभूति हुई। जाने कैसे स्वामी जी से कह दिया कि आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करिए। स्वामी जी ने कहा कृपा पात्र तो तुम हो, पर तुम पर कृपा करने में एक बाधा है। ब्राह्मण ने कहा क्या? बोले वो जो तुम्हारे पास जो है ना, जो 12 वर्षों से जो बोझ अपने सिर पर लिए डोल रहे हो, जाओ पहले उसे श्री यमुना जी में निवेदन कराओ। समझ गए, महादेव ने जिनके लिए आज्ञा दी थी वही महापुरुष है। गए श्री यमुना जी में पारसमणि निवेदन कर दी, स्नान करके आए। स्वामी जी ने वृंदावन की रज मस्तक पर लगाई, युगल मंत्र का दान किया, शरणापन्न करा दिया। अब उन्होंने पारसमणि तो दे दी, लेकिन पारसमणि का जो आदर था वो उनके मन में बना रहा। कभी कभी आप किसी के कहने से छोड़ देते हो लेकिन आपका मन नहीं छोड़ता। कभी कभी आप किसी के देखा देखी छोड़ देते हैं कुछ करना, लेकिन आपके मन में उसका आदर बना रहता है। तो पारसमणि का संग अभी मन से करते ही थे, बड़ा आदर करते थे, मन में विचार करते थे अरे गुरुदेव ने पारसमणि जमुना जी में डलवा दी, पारसमणि से कितने साधुओं की सेवा हो जाती, सेवा के कितने कार्य हो जाते। ये मनुष्य का भ्रम होता है, ये मनुष्य की कल्पना होती है कि जब मनुष्य ये सोचता है कि धन होता तो सेवा कर लेता। धन से सेवा नहीं होती। धन से सेवा होती तो सारे धनी भगवान के सेवक ही नहीं होते। धन से सेवा नहीं होती। और मैं तो ये भी अपने जीवन में देख रहा हूं कि सेवा करने का मन तभी तक होता है जब तक धन नहीं होता। जब तक नहीं होता तब तक बड़ा मन होता तो ये करते, होता तो वो करते। धन आ जाने के बाद सेवा की सुध नहीं रहती, कहां भगवान याद रहते हैं। फिर सेवा मन से ही होती है, सेवा सद्भाव से होती है, सेवा सद्गुण से होती है, सेवा सद्विचार से होती है। तो स्वामी जी ने कहा जब तक ये पारसमणि का चिंतन करते रहेंगे, जब तक ये पारसमणि का विचार करते रहेंगे, तब तक इनका मन पूर्ण रूपेण भजन में लगेगा नहीं। तो स्वामी जी ने कृपा की। एक दिन कहा दयालदास कहाँ जा रहे हो? बोले जमुना स्नान को जा रहा हूँ। तो बोले आते आते जमुना जी के तट की एक मुट्ठी रेत लेते आना। गुरुदेव की आज्ञा हुई, स्नान किया। चलते चलते जमुना जी की एक मुट्ठी रेत उठाई, स्वामी जी के सन्मुख पहुंचे। स्वामी जी ने कहा हमारे सामने डाल दो। अब वो रेत डालने लगे तो उठाई तो रेत थी, लेकिन जब स्वामी जी के सन्मुख डाले तो असंख्य असंख्य पारसमणियां उनकी मुट्ठी से गिरकर नीचे गिरने लगी। स्वामी जी ने मुस्कुराकर देखा, बड़े दिनों से पारसमणि की चिंता में लगे थे दयालदास, तुम्हारी जो हो इसमें से निकाल लो। लज्जित हो गए, गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाया। स्वामी जी ने सिर पर हाथ रखकर कहा कि दयालदास, मणि तो वो जो भगवान के निकट ले जाए, मणि तो वो जो चिंता दूर कर दे, और चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। अगर इस अस्तित्व में कोई वस्तुतः मणि है तो वो चिंतामणि है। पारसमणि से तो चिंता बढ़ जाती है। आपको आज मिल जाए पारसमणि तो आप चैन से सो नहीं सकते फिर उसके बाद, तो उस मणि से तो चिंता बढ़ती है। मणि तो वो जो चिंतामणि हो, जो चिंता दूर कर दे, और चिंतामणि हरि नाम है। कहा कि दयालदास, ये जो गुरुजनों के मुख से जो नाम मिलता है ना, तो असली मणि तो हरि नाम है जो गुरु के मुख से प्राप्त होता है। जिसका स्पर्श होते ही कबीर जैसा कोई संत, कोई फकीर कहता है, कहत कबीर सुनो भई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। हमारो राधा वल्लभ, हमारो राधा वल्लभ, लाडलो राधा वल्लभ, लाडलो राधा
जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते